नमस्कार। अंतरात्मा की आवाज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि कैसे शिव जी स्तंभ रूप में प्रकट हुए और वो अग्नि स्तंभ का जो छोर पाने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही अलग अलग दिशाओं में गए, लेकिन उन्हें कोई छोर नहीं मिला। लेकिन जब छोर नहीं मिला तो शिवजी ने उनसे पूछा, क्या आपको इसका शोर मिला? तो विष्णु जी ने तो कहा कि नहीं मिला और उन्होंने सही बोला। लेकिन जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने झूठ बोल दिया और साथ ही केतकी के फूल से भी गवाही दिलवाई, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। अब आगे देखते हैं कि शिवजी ने उन्हें क्या उपदेश दिया। श्री नंदिकेश्वर बोले, ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिवजी के अगल बगल खड़े हो कर स्तुति करने लगे। इससे शिव प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे वत्स, तुमने आज महान दिन मेरी पूजा की है। आज का दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये बड़ा विचित्र और पवित्र दिन है। पवित्र तिथि इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेगा वो मुक्त हो जाएगा। वो जो प्रपंच रहित इस दिन मेरी पूजा करेगा वो 1 वर्ष का निरंतर पूजा करने का फल पाएगा। मेरा लिंग स्वरूप जो स्तंभ रूप में प्रकट हुआ है वह अर्धा नक्षत्र है। जो अगहन में अर्धा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे लिंग रूप या बेल रूप में करेगा अथवा दर्शन ही करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि में दर्शनों का एक महत्व फल होता है, एक महान फल होता है, जो पूजन का फल तो वाणी से कहा भी नहीं जा सकता। जब दर्शन का फल इतना बड़ा होता है, तुम दोनों की युद्ध भूमि में जहां भी मेरा लिंग या स्तंभ प्रकट हुआ है वह अरुणाचल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वालों को मुक्ति अवश्य हो जाएगी। जो मुझे परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। तो देखा आपने कैसे भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु पर अपनी कृपा बरसाई और उन्होंने इस दिन को शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध किया। शिवरात्रि वही दिन है जब लिंगेश्वर महादेव प्रकट हुए थे और उनके इस अग्नि स्तंभ की पूजा विश्व भर में होती है। इस पूजा को करने से आपको न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी आपको चारों तरह की मुक्ति प्रदान होती है। इसके बाद शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि अब मैं तुम्हें अपने 5 मुखों का विस्तार बताता हूँ। 4 मुख तो चारों दिशाओं में है और जो 5वां मुख है वह मध्य में स्थित है और उसे ज्ञानी ही जान सकते हैं, जिसको कोई भी नहीं जान सकता। और तुम भी अपने उस कर्म को भूल बैठे हो जिससे तुम्हें अभिमान हो गया। अब तुम मेरे ओमकार मंत्र को जपो और इससे तुम्हें अभिमान नहीं होगा। तब महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को ओमकार का उपदेश दिया और उन्हें इस मंत्र को जपने के लिए कहा, जिससे उनके अंदर की सारी अशुद्धियों का विनाश हो गया और उनका उद्धार हुआ। तो आपने देखा कि ओमकार कितना महत्वपूर्ण मंत्र है। इसे खाली जपने से आपके कितने सारी परेशानियां दूर होती हैं। न केवल मनुष्य का बल्कि देवताओं का भी ये कल्याण करता है। ओम शब्द खाली एक शब्द नहीं, एक संपूर्ण मंत्र है जिसे जपने का तरीका लोग कहते हैं कि आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं, आपको यज्ञोपवीत करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी आत्मा पर तो शिव का वास है ना। अगर आप अंदर से पवित्र हैं तो आप मन में
ओमकार का जाप कर सकते हैं। अगर आप इस लायक हैं कि आप समझते हैं कि आपका हृदय पवित्र है, तो आप ये मंत्र जप सकते हैं। आपको लगता है कि अगर आपके अंदर कोई ईर्ष्या भाव नहीं, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं, तो आप इस मंत्र को जप सकते हैं, अन्यथा आप इसके अधिकारी नहीं हैं। यज्ञोपवीत करने से क्या होगा? आपके मन का मैल चला जाएगा? नहीं, मन का मैल तो आपका तभी जाएगा जब आप प्रभु की शरण में जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।